वेलकम एवरीवन टू माय चैनल आर आई टी इंग्लिश क्लास। आज हम फिर से एक नए न्यूज़ के साथ आए हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी में लाइन बाय लाइन अनुवाद किया जाता है। तो शुरू करते हैं इसके हेडलाइन के साथ। एक्टर फिल्म मेकर मतलब एक्टर और फिल्म मेकर फिल्म निर्माता सतीश कौशिक, जिनकी उम्र 66 थी, पास सवे का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। ये ES लगा के V5 बनाया गया है। जब न्यूज़पेपर के हेडलाइन में V1 या V5 रहता है तो उसे V2 समझे, यानी पास्ट इंडिफिनिटेंस। पास्ट इंडिफिनिटेंस से याई यथातिथि बोलेंगे। तो उनकी मृत्यु हो गई, पासे सवे उनकी मृत्यु हो गई, सतीश कौशिक की मृत्यु हो गई। अब देखते हैं न्यूज को डिटेल से। एक्टर फिल्म मेकर सतीश कौशिक, एक्टर और फिल्म मेकर फिल्म निर्माता सतीश कौशिक, हुज कॉमिक टाइमिंग। हुज का हिंदी यहाँ पर जिसका रिस्की होगा। हुज के पहले जब कोई नाउन आता है या किसी का नाम आएगा तो हुज का हिंदी जिसका रिस्की होगा। तो हुज कॉमिक टाइमिंग, जिनकी कॉमिक टाइमिंग इन क्लासिक्स में सच एज जैसे, सच एज मतलब जैसे होता है, जैसे मिस्टर इंडिया एंड जाने भी दो यारों में, इज स्टिल रिमेम्बर्ड। ये स्टिल का हिंदी होगा अभी भी, और रिमेम्बर में ईडी लगा के V3 बनाया गया है। इज के बाद जब V3 आता है तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस का पैसिव वॉइस हो जाता है। पैसिव वॉइस का मतलब है कि क्रिया का असर सब्जेक्ट पर होगा, मतलब मिस्टर इंडिया और जाने भी दो यारों को, ये सब्जेक्ट है। तो इज स्टिल रिमेम्बर, उसे अभी भी याद किया जाता है। मतलब ये जो इनकी बनाई हुई फिल्म है मिस्टर इंडिया और जाने भी दो यारों, उसे अभी भी इज स्टिल रिमेम्बर्ड, उसे अभी भी याद किया जाता है। डाइड, ये देखिए कॉमा के बाद वर्ब आया है। जब कॉमा के बाद वर्ब आता है तो ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट पहले वाला ही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ जो डाइड है ये सतीश कौशिक के लिए आया है। तो सतीश कौशिक डाइड, उनकी मृत्यु हो गई आफ्टर अ हार्ट अटैक, मतलब एक हार्ट अटैक के बाद। ये आफ्टर प्रीपोजिशन है इसलिए पहले बात का बोलेंगे, हार्ट अटैक के बाद। व्हाइल मतलब होता है जब। ही वाज ऑन हिज वे टू अ गुरुग्राम हॉस्पिटल, जब वे थे ऑन का हिंदी होगा यहाँ पर में। हिज वे टू अ गुरुग्राम हॉस्पिटल, मतलब गुरुग्राम हॉस्पिटल के अपने रास्ते में थे। इन द अर्ली आवर्स ऑफ थर्सडे, इन प्रीपोजिशन है, जब कोई प्रीपोजिशन आएगा तो आगे बढ़ जाएं। अगर 2 बार या 3 बार आ जाता है तो 2 बार 3 बार आगे बढ़ जाएंगे, फिर पीछे से हिंदी बोलते हुए आ जाएंगे। तो इन द अर्ली आवर्स ऑफ थर्सडे, ये ऑफ भी प्रीपोजिशन है तो पहले थर्सडे का बोलेंगे, फिर पीछे की हिंदी बोल के यहाँ पहुँचेंगे। तो इन द अर्ली आवर्स ऑफ थर्सडे मतलब गुरुवार के अहले सुबह में या तड़के सुबह में। अर्ली आवर्स का मतलब होता है तड़के सुबह, तो तड़के सुबह में। आगे देखते हैं। ही वाज 66, वह 66 साल के थे। कौशिक हु एक्टेड, यहाँ हु का हिंदी होगा जिन्होंने। हु के पहले जब कोई नाउन आता है तो हु का हिंदी ज से शुरू होता है, जो या जिन्होंने या जिससे भी बोल सकते हैं। तो कौशिक हु एक्टेड, कौशिक जिन्होंने एक्टेड मतलब अभिनय किया, एक मतलब अभिनय करना होता है, डी लगने से V2 है। तो एक्टेड अभिनय किया, डायरेक्टेड निर्देशन किया, रोट लिखा, एंड प्रोड्यूस्ड उन्होंने निर्माण भी किया, ए रेंज ऑफ फिल्म्स। ए रेंज ऑफ का मतलब होता है कई सारे, मतलब ए रेंज ऑफ फिल्म्स कई सारे फिल्मों का उन्होंने प्रोड्यूस्ड भी किया, निर्माण भी किया। ओवर 4 डिकेड्स, ये ओवर प्रीपोजिशन है, इसका हिंदी यहाँ पर में होगा। तो 4 डिकेड्स मतलब दशक होता है, 4 दशकों में। एंड ऑल्सो स्ट्रेडल मतलब होता है भाग लेना। ईडी लगा के V2 बनाया गया तो पास्ट इंडिफिनिटेंस है, इसलिए इसके अंत में या ही बोलेंगे यथातिथि। एंड ऑल्सो स्ट्रेडल और भाग भी लिया द मल्टीपल वर्ल्ड्स ऑफ थिएटर, सिनेमा, OTT एंड TV, मतलब थिएटर, सिनेमा, OTT और TV के मल्टीपल वर्ल्ड्स कई सारे दुनिया में भी कदम रखा या भाग लिया। वाज वे थे, ये वाज भी जो है कौशिक के लिए आया है, जैसा कि ऊपर बताए कि कॉमा के बाद जब वर्ब आता है तो ये जो वर्ब है वो पहले वाला ही सब्जेक्ट के लिए है, यहाँ मतलब कौशिक के लिए ही बाया है। मतलब कौशिक थे एट अ फ्रेंड्स होम, ये एट प्रीपोजिशन है, एड्रेस बताने के लिए एट जब आता है तो इसका हिंदी में होता है।
तो एट ए फ्रेंड्स होम, एक दोस्त के घर पर थे, घर में थे। इन दिल्ली, इन भी प्रीपोजिशन है तो पहले बात बोलेंगे दिल्ली में। व्हेन ही बिगेन टू फील अनईजी, देखिए बिगेन टू, जब बिगेन टू आएगा तो कोई जो है क्रिया होने लगा ऐसा बोलेंगे, जो इसके बाद क्रिया आएगा उसे वह होने लगा ऐसा बोलेंगे। तो ये फील अनईजी का मतलब होता है बेचैनी होना। तो ही बिगेन टू फील अनईजी, उन्हें बेचैनी होने लगा, मतलब जब वो अपने दोस्त के घर पर थे तभी उन्हें बेचैनी होने लगा। अब देखते हैं आगे। हिज फ्रेंड एंड कलीग, कलीग मतलब होता है साथ में काम करने वाला। तो उनके दोस्त और कलीग साथ में काम करने वाले अनुपम खेर ने टोल्ड, बताया, टेल का भी टू टोल्ड है इसलिए बताया पीटीआई को। आगे देखते हैं। ही टोल्ड हिज ड्राइवर, उन्होंने कहा, या हिज ड्राइवर अपने ड्राइवर को, सतीश कौशिक के लिए ही आया। ही टोल्ड हिज ड्राइवर, उन्होंने कहा अपने ड्राइवर को, टू टेक हिम, उन्हें ले जाने के लिए। टेक समबडी का मतलब होता है किसी को ले जाना, तो टू टेक, 2+V1 है इसलिए के लिए बोलेंगे टू टेक हिम, उन्हें ले जाने के लिए। टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब सतीश कौशिक ने ही अपने ड्राइवर को कहा उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए। ही सफर्ड अ हार्ट अटैक, सफ़र अ हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट अटैक आ जाना, दिल का दौरा पड़ना। ये सफ़र में ईडी लगा इसलिए यह V2 हुआ, तो ये सब्जेक्ट और V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए वर्ब के अंत में याई या था बोलेंगे। तो ही सफर्ड अ हार्ट अटैक, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अराउंड, अराउंड प्रीपोजिशन है, अराउंड 1 AM, 1 बजे। ये अराउंड के बाद जब समय दिया हुआ रहे तो अराउंड का हिंदी के लगभग होता है, तो अराउंड 1 AM, लगभग 1 बजे रात में उन्हें जो है हार्ट अटैक आया। ऑन द वे, रास्ते में, मतलब जब वह हॉस्पिटल के रास्ते में थे तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया। खेर टोल्ड पीटीआई, अनुपम खेर ने बताया पीटीआई को ये सब। देखते हैं आगे। द पोस्टमार्टम वाज कंडक्टेड, ये बाज के बाद देखिए कंडक्ट में डी लगा के V3 बनाया गया। जब बाज के बाद V3 आया तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है। तो पोस्टमार्टम जो है वाज कंडक्टेड किया गया एट दिल्ली दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। ये दिल्ली के एपिस्ट्रोफी से काके की बोलेंगे, दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में इनका पोस्टमार्टम किया गया। आगे देखते हैं। व्हेन एवर अ डेथ इज रिपोर्टेड, व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। तो जब कभी भी ए डेथ इज रिपोर्टेड, मतलब ये इज के बाद देखिए रिपोर्ट में ईडी लगा के V3 बनाया गया। इज के बाद जब V3 आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है, मतलब ये जो वर्ब है इसका असर सब्जेक्ट पर होगा। तो व्हेन एवर और डेथ, जब कोई मृत्यु इज रिपोर्टेड की सूचना दी जाती है। बी कैरी आउट, कैरी आउट मतलब होता है पूरा करना। तो बी कैरी आउट, हम पूरा करते हैं रूटीन प्रोसीजिंग्स, नियमित प्रक्रिया को पूरा करते हैं अंडर CRPC सेक्शन 174, मतलब ये जो धारा है, सेक्शन में धारा होता है, धारा 174 CRPC के अंतर्गत जो प्रक्रिया है उनको पूरा करते हैं। आगे देखते हैं। द एम इज टू असर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है सुनिश्चित करना। ये इज टू, एम टू या R2 आता है, तो जो क्रिया होता है उसे करना है ऐसा बोलेंगे। तो द एम इज टू असर्टेन, एम मतलब उद्देश्य, इसका उद्देश्य इज टू असर्टेन सुनिश्चित करना है। इफ़ क्या, द डिमाइज अकर्ड, मृत्यु हुई, अकर मतलब होना होता है, ईडी लगा के V2 बनाया गया है इसलिए या ही बोलेंगे। तो क्या मृत्यु हुई अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, मतलब रहस्यमयी परिस्थितियों के अंतर्गत या तहत। अंडर मतलब होता है कि अंतर्गत या तहत, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है इसलिए पहले बाद का बोलेंगे फिर इसका बोलेंगे। तो इफ़ द डिमाइज, क्या मृत्यु अकर्ड हुई अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थिति, रहस्यमयी परिस्थितियों के अंतर्गत। और या इफ़ द पर्सन्स, क्या व्यक्ति डाइड की मृत्यु हुई ऑफ अननेचुरल काउजेज, मतलब अप्राकृतिक कारणों से। फिर से देखते हैं। इफ़ द पर्सन डाइड, क्या व्यक्ति जो है मरा या उनकी मृत्यु हुई ऑफ अननेचुरल काउजेज, मतलब अप्राकृतिक
कारणों से, अननेचुरल मतलब अप्राकृतिक, काज मतलब कारण। देखते हैं आगे। सेड दिल्ली डिप्यूटी कमिश्नर, ये कहा दिल्ली के डिप्यूटी कमिश्नर उप कमिश्नर ऑफ पुलिस ने। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर देना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।